बहुत टाइम बाद एक कहानी दिमाग में आई है। और आजकल देखा जाए तो हमारे हमारे दृश्य में या हमारे समाज में, इंडिया में या बॉलीवुड में ओरिजिनल कहानियों की कमी है। और वो इसलिए है क्योंकि सब ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, सब कमर्शलाइज करना चाहते हैं, सब फिल्म्स को बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं कि अच्छा इससे इतना पैसा कमाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट दिखाया जा सकता है। ओरिजिनल कहानियाँ कहाँ से आएगी जब एक इंसान मानो पैदा होते ही समझ जाता है अरे भाई यहाँ तो काम चलाने के लिए कहानियाँ लिखी जा रही हैं, ये नहीं कि काम बढ़ाने के लिए या काम सुधारने के लिए, या फिर ये सवाल करने में कि आखिर ये काम है क्या और ये हम क्यों कर रहे हैं। फिल्म्स एक माध्यम जहाँ कहानियाँ बताई जाती हैं, जहाँ एक कहानी बता के ज़िंदगी बदली जा सकती है। इन कहानियों से एक समाज का सोचने का ढंग, विचार करने की प्रतिक्रिया या फिर नज़रिया आम से आम चीज़ों के लिए बदलने लगता है। पहले से मुझे लगता है ऐसा होता था कि फिल्म्स रियल लाइफ पे बेस्ड थी और रियल लाइफ की कहानियाँ उठा के एक इंसान फिल्म बनाता था। और अब ऐसा हो रहा है कि फिल्म्स रियल लाइफ की कहानियों पे नहीं, फिल्म्स फिल्म्स की कहानियों पे बनाई जा रही है। वो रियलिटी का जो कॉन्टेक्स्ट था फिल्म्स में, द टच ऑफ रियलिटी विद विच यू are able to relate, your audiences with your films is long gone. It's forgotten. It's a forgotten thing now. और मैं अब सारी फिल्म्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स कोई ना कोई राइटर तो होगा ही जो जो लिख रहा है उसको लिखने से पहले उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट करेगी या नहीं, क्या ये फिल्म से मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ या बहुत सारा एक प्रोड्यूसर को पैसा दिलवा सकता हूँ, क्या मेरा इससे काम चलेगा, क्या ट्रिक्स मैं अपना सकता हूँ ताकि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना सकूँ कि जो वो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है और बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है। एक टाइम था जब समाज में रिलैक्स करने के लिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए फिल्म्स को देखा जाता था। वर्किंग क्लास The working class went to cinema halls because they wanted to forget the worries of their present. और उसको अब लोगों ने धंधा बना दिया भाई कि ये गरीब जो फिल्म देखने जा रहा है, जो मैं अपनी महंगी सी टिकट बेच रहा हूँ या सस्ती, जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं बेचारे के, वो कह रहा है कि भाई मैं इसको कैसे उल्लू बनाऊँ कि ये ना ही सोच विचार कर पाए और इसको लगे भी ना कि मैंने कुछ एंटरटेनिंग नहीं देखा। इतने करोड़ स्पेंड हो रहे हैं। मेरे नज़रिए में मैंने अपनी लाइफ में जीते जी कुछ राइटर्स को देखा है जो जिनका सोचने का ढंग समाज से मिलता नहीं है। वो लोग दुश्मन ज़्यादा बनाते हैं और दोस्त कम। और ये सच्चाई है। जब आप कुछ ऐसा करोगे या ऐसा बोलोगे समाज में जो शायद से उनने नहीं सुना हो और शायद से वो सुनना नहीं चाहते हो, just give me one sec. हेलो। ये जो कहानी है ये एक इंसान की है जो बहुत नॉर्मल इंसान था, बहुत सेंसिबल था। वो काम करता है, नौकरी करता है, पर धीरे धीरे कुछ चीज़ें, हरकतें होने लगती हैं उसको। अपनी ज़िंदगी में जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है वो ज़्यादा महसूस होने लगता है। वो वैसे सोचने लगता है जैसे वो पहले नहीं सोच रहा था। वो लिखने लगता है चीज़ें, उसको ज़िंदगी से प्यार होने लगता है। वो क्वेश्चन करता है कि आसमान का कलर अच्छा नीला क्यों है, पत्तों का कलर हरा क्यों है। सोच में बदलाव आ रहा है, जागरूक हो रही है सोच। और इसी दौरान जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ वो देखता है कि
जो काम हो रहा है वो गलत काम हो रहा है, वो धोखा हो रहा है, क्राइम हो रहा है। तो काफ़ी सोचने के बाद वो सोचता है कि उसको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, उसको निकलने नहीं दिया जाता है। पर जैसे तैसे करके वो कुछ मौका ढूंढ के बहुत दूर कहीं चले जाता है, वहाँ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है, हाथों से काम करता है, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही होती है, उसको अपना प्यार मिलता है वहाँ। उसके बाद होता ये है कि ये लोग जो नहीं चाहते थे कि वो इस बिज़नेस को ऐसे छोड़े, वो वहाँ तक पहुँचते हैं, वो उसको मनाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानता है। तो वो उसके बीवी और बच्चे को मार देते हैं। और यहाँ से हमारे हीरो की कहानी स्टार्ट होती है, जब जो जिन चीज़ों से, और जैसा मैं बोल रहा था, उसको वो जागरूक होता है इन चीज़ों के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि जैसी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही शायद एक लार्जर पावरफुल स्ट्रक्चर है जो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि करप्शन के बारे में, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो लोग पावर में है वो उस पावर को कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं। हम कोई गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं इस फिल्म में, हम इस फिल्म में एक ऐसी संस्था को दिखाएंगे जो मैनिपुलेट कर रही है, जो गलत होने दे रही है, जो जो गलती पे रोक लगाने का दावा तो करती है पर वो गलतियां दोहराई जाती हैं। वहीं हमारा हीरो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, और वो कुछ तरीके निकालेगा जिससे ये जो गलत हो रहा है दुनिया में वो शायद थोड़ा कम हो जाए। ये कहानी उस आदमी की है जो सब कुछ खो खो देता है एक ऐसे सामाजिक, एक ऐसे सामाजिक तत्व के वजह से जो इंसानों को एक भ्रम में रखता है। ये एक सोसाइटी का एक ऐसा सर्कस है जहाँ पे लोगों को भ्रम में रखा जाता है कि अच्छा ये एक अच्छी ज़िंदगी है, या अच्छा ये ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो नॉट ये फिल्म ना ही सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम ड्रामा से रिलेटेड है, बट ये एक लार्जर एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे डील करती है, जहाँ पे हमारे साथ समाज में कैसे एडवर्टाइजमेंट्स मैनिपुलेट करते हैं, या फिर कैसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारे हीरो को गलत साबित किया जाएगा, उसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस किए जाएंगे ना। हमारा जो हीरो है वो ऐसा फाइटर ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, ही इज़ जस्ट someone who will intelligently think how to deal with, you know, this thing without even landing one punch, but immediately last में जिसने उसके वाइफ और बच्चे का कत्ल किया उसको वो अच्छे से मार पीट करके। तो हाँ, कहानी कुछ ऐसी है, ओरिजिनल है, कहीं से कुछ चीटिंग नहीं किया है। एक्चुअली आधे से ज़्यादा नैरेटिव अभी बनाया है दिमाग में, बिकॉज माई माइंड वर्क्स ऑन स्पॉट। मेरे को आई कांट स्क्रिप्ट बेटर, I'm more of an impromptu, हाँ, but when it comes to writing a script, I know कि it has to be registered, it has to be documented, and in order to do that, I have to write it down. I can't just narrate everything, right? But this is just an idea, I think, a feeble idea of what kind of films I'd like to make about vengeance and about these are
these are also personal, I think. These are, I mean, I am very personal when I make something, when I shoot something. The kind of scripts that I've written so far, they're very personal, but they also speak about the larger societal. It speaks about the society. It speaks about what's happening in a society, what's actually happening in a society, and not like some completely fictional. But I think it's very practical that I'm trying to touch upon, something that is very relatable with, you know, a lot of metaphorically at least. अगर किसी का wife और बच्चे को नहीं मारा तो as a person you the way some organization is and how it's treating its employee, what kind of work the employee is doing, that matters. That's what I'm trying to say. That those things matter. If whether you were doing something, for example, you're a journalist, you're being asked to ruin someone's career by writing something, you know, like you're telling the reporter writer कि भाई तू देख इसके बारे में ऐसे लिख, इसको बदनाम कर. That's not good. So if the work is justified, no matter how hard it is, आई थिंक, और नो मैटर हाउ मेनी आवर्स, बिकॉज अगर एक काम रियल होगा ना और वो इंटरेस्टिंग बन जाता है. आई थिंक अगर कोई काम इंटरेस्टिंग होगा तो लोगों का मन करेगा उसको करने का. देन दे वोंट थिंक अबाउट कि वीक में कितने आवर्स में इस चीज़ को दे रहा हूँ. ऑफ कोर्स देयर बी अ बर्निंग आउट पॉइंट. That'll be, that's well understood. But I think that is not something that people are afraid of. The people want to do something real, honest, or I think those opportunities should be provided in a larger scale, not just in a singular city or point. It should spread out. Employment. सही कह रहा हूँ ना मैं? See you in the next video.